स्पीडोमीटर क्या होता है और ओडोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर वो होता है जो देखा होगा आपके व्हीकल्स में लगा होता है, जैसे कि कार का डैशबोर्ड है या आपका बाइक हो गया, उस पर लगा होता है। स्पीडोमीटर से हम क्या नापते हैं, स्पीड नापते हैं। स्पीड मतलब कितना डिस्टेंस कितने किलोमीटर पर आवर में, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली। तो वो स्पीडोमीटर में आप देखते नहीं हो, आप बताते नहीं हो कि मेरा इतने हज़ार या इतने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। तो वहाँ पर जो स्पीडोमीटर फिट होता है वो हमारा क्या होता है, वो क्या काम करता है हमारा स्पीडोमीटर, स्पीड नापने का। स्पीड कितनी स्पीड में, मतलब कितने डिस्टेंस उसने, कितने किलोमीटर उसने कवर करा है कितने 1 घंटे के अंदर। तो वो किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर क्या हुआ डिस्टेंस और आवर क्या हुआ टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा स्पीड, इसीलिए इसको स्पीडोमीटर कहा गया है। इससे स्पीड भी ना पता चल जाती है कि हम 1 घंटे में कितना तय कर लिए हमने डिस्टेंस, मतलब कितनी स्पीड से गए, और हमें डिस्टेंस भी कब पता चली, और हमारी क्या कहते हैं, और हमारा टाइम पता चला कि कितने घंटे में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीडोमीटर की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल्स डैशबोर्ड विच इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस को नापते हैं। ठीक है, ऐसे ओडोमीटर क्या होता है हमारा, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। स्पीडोमीटर से तो हमने स्पीड निकाली किलोमीटर पर आवर में, और ओडोमीटर क्या बताता है, हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस हमने कितने किलोमीटर में कवर करी। ठीक है, तो ये हमारा ओडोमीटर का काम होता है, जो कि डैशबोर्ड पे हमारे लगा होता है। किसी भी व्हीकल जो हमारा पेट्रोल से गाड़ियाँ चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं, सीएनजी से चल रही हैं, उनके डैशबोर्ड में ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों ही लगे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सिंपल वाली पढ़ेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने आप करेंगे, जो नहीं आएगा वो पूछ लेंगे मुझसे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight line path is said to have in uniform motion if its speed remains constant। मतलब एक ऑब्जेक्ट सीधे स्ट्रेट पाथ पे चला जा रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वो जितनी स्पीड से जा रहा है, मान लो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड एक ही बनी रहे, तो वो एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ भी अभी पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा, is said to have non-uniform motion when its speed keeps on changing। क्या हो कि इसकी स्पीड चेंज हो रही हो, वो स्ट्रेट पाथ पे ही जा रहा है, बार बार स्पीड धीमी हो रही है, तेज हो रही है। ये किस केस में होगी, बहुत ही कम यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है, क्योंकि आजकल के समय में इतनी भीड़ भाड़ होती है, क्राउड आ गई बीच में, तो कोई ऐसा तो नहीं करोगे कि आप स्पीड से नहीं, हम तो 1 घंटे में हमें 10 किलोमीटर तय करना है, हम जाके भिड़ देंगे किसी को, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो एक स्पीड में नहीं चल सकती, या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया, अब स्पीड ब्रेकर में आप उसी स्पीड से चले जा रहे हो तो गिर जाओगे ना, चोट लग जाएगी ना, तो आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा। तो आपकी स्पीड वेरी करी, कभी तेज कभी धीमी। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि एक सिंपल यूनिफॉर्म मोशन में कोई गाड़ी चल सके, आज के टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ रहा है कि जो ब्रेक लगा तो स्पीड धीमी हो गई, स्पीड धीमी हो गई तो ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चला गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। हम अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है हम मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने एक्स एक्सेस पे टाइम लिया है और वाई एक्सेस पे क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है किलोमीटर में, और टाइम लिया हमने मिनट में। ठीक है, तो अभी हमने कोई ऐसा यूनिट नहीं लिए यहाँ पर। ठीक है, वो तो हम समझाने के लिए ले रखा है। ठीक, अगर अब हमने देखा, अगर 0 मिनट, दिस इज 0 मिनट हमारा चलता है, तो 0 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, 0 मान लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर लिखते हैं टाइम, यहाँ 1 मिनट, टाइम एंड डिस्टेंस। 0 मिनट में कितनी
कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 0 किलोमीटर, ये किलोमीटर है, ठीक है, और ये क्या है, टाइम, ठीक है, ये हमारा मिनट में, ठीक है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस। 0 मिनट में 0 डिस्टेंस, 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 में 3 और 4 में 4 और 5 मिनट में 5 किलोमीटर कवर अप किया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप देखो 0 पे 0 ही रहा, ये पॉइंट यहाँ पे मिला है, 0 पे 0। अब 1, जब 1 चला तो फिर 1 यहाँ पे चला टाइम, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 1 किलोमीटर, तो ये कहाँ पे आया, 1 यहाँ पर आया। अब 2 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2 किलोमीटर, 2 कहाँ है, इसके ठीक सामने में रखेंगे आप, ठीक। 3 मिनट में उसने 3 किलोमीटर कवर किया है, 3 के ठीक सामने, और 4 मिनट में 4, ठीक है, और 5 मिनट में 5, 4 मिनट में 4 और 5 मिनट में 5, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर किया। जब आप उससे बनाओगे तो सही बनेगा। अब इसको हम मिला देंगे, सीधे सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्या बना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना, जो कि स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारी, समझ में आया। तो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला हमारा ये पोजीशन, फिर बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ओके। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेरियस फॉर्म ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई लाइन मान लो ये ऐसे जा रही है, ये कर्व लाइन जा रही है, ठीक है, यहाँ टाइम चल रहा है, कर्व लाइन जा रही है, तो कर्व लाइन जब जाती है तो हम क्या कहेंगे इसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल स्पीड, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व लाइन, इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से नहीं चल रही है, इसलिए कभी ऊपर, कभी यहाँ, कभी थोड़ा बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर एकदम से कम हो गई, तो ये स्पीड बार बार चेंज हो रही है, इसलिए ये कर्व लाइन आ रही है, ठीक है। तो कर्व लाइन आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में जब कर्व लाइन का ग्राफ बनता है, इसका मतलब स्पीड बार बार वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, वेरी मतलब चेंज हो रही है। और एक और ग्राफ है जो कि हम यहीं पर बना रहे हैं, इसको देखो, ये जब एक लाइन ऐसे जा रही है, सीधी है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर भी डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में, और ये टाइम हमारा है किसमें, मिनट में, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो यहाँ पर क्या है, इसको कहेंगे जीरो स्पीड, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रुक गया है कहीं पर, मान लो भीड़ आ गई, जाम लग गया, रेड लाइट आ गई तो रुक गया, तो तब स्पीड हो गई जीरो, चल ही नहीं रहा है वो, तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक सिंपल एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। तो हमारी डिपेंड अपॉन दिस, इतनी डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक गया है, टाइम चला और उसके बाद स्पीड हमारी धीमी मतलब रुक गई है। जब रेस्ट में होगा तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, और जब बार बार स्पीड चेंज हो रही होगी, वेरी कर रही होगी, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और जब स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो सीधी सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो इससे पहले बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से टाइम एंड मोशन हमारा खत्म हो रहा है, क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, ठीक है। तो ओके, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओके, गुड डे।